देखो मैं 2020 के सिनेरियो से बात करूं तो अभी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में लेते होंगे, अगर विंडोज़ की साइड से अगर यूज़ में ले रहे हैं तो वो होगा विंडोज़ 10। बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि विंडोज़ 10 के क्रैक वर्जन को यूज़ कर रहे होंगे, और आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि भाई उन्होंने खुद परचेस करा होगा, या तो फिर अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे तो पहले से डल कर आई होगी। तो मैं आज की वीडियो में बस इसके बारे में ही बातें करने जा रहा हूँ कि कैसे लोग क्रैक करते हैं, और क्रैक हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और क्रैक हमें क्यों करने के लिए अलाउ करता है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के साइड से जो आता है। क्योंकि भाई देखो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं ना जो कि आपको क्रैक करने से रोक भी सकते हैं, पर वो हमें अलाउंस करते हैं कि आप यार क्रैक करो और यूज़ करो। तो मैं इसके बारे में बातें करने जा रहा हूँ, और अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट हो मेरे चैनल पर विजिट करो, और चैनल पसंद आता तो सब्सक्राइब करते हुए आना, और हाँ घंटा का आइकन को भी प्रेस करना ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर पाएँ। देखो सबसे पहले जो बात निकल कर आती है ना विंडोज़ यूज़ करने के लिए, वो हमें इसलिए अलाउंस करते हैं हमें पायरेटेड विंडोज़ को यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसे इतना यूज़ करो, इतना फैला दो वर्ल्ड वाइड, वो इतना फैल जाए कि सारे लोग यूज़ करने लग जाए, फिर सारे लोगों को आदत लग जाए, भाई आदत लग जाए उस पर जो काम करने के, उसके जो यूआई है ना, इंटरफेस जो है उसके सारे लोगों को आदत लग जाए, और फिर आने वाले टाइम में जब भी उनको अलग ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाए तो वो लोग पागल होकर बोले कि मेरे को विंडोज़ ही चाहिए जिसमें मैं पहले काम किया करता था। देखो आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हो, और पहले जो जियो का सिम जो आया करता था, मतलब स्टार्टिंग तो वो हमें बिल्कुल फ्री में डाटा दिया करता था। लेकिन वो क्यों देता था? क्योंकि बस हमें आदत लगवाना चाहता था कि 1.5 GB डाटा का आदत, या तो फिर 4G का आदत लगवाया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमसे चार्ज करना, वसूली करना स्टार्ट कर दिया। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सारे बिजनेस वाले यही करते हैं, और वही विंडोज़ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट यानी कि कर रहा है अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और हमें विंडोज़ की आदत लगवा कर एक दिन हमें वसूलेगा उसी तरह से जिस तरह से जियो अभी वसूल रहा है। नाउ आप फ्री में तो विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मतलब आपने क्रैक कर रखा है या कहीं से क्रैक को डाउनलोड कर रखा है, तो आप विंडोज़ को यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो आपको दिक्कत निकल कर आएगी ना यहाँ पे, वो है आपके सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। देखो मैं क्रैक की बात कर रहा हूँ तो ये सिर्फ आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता। आप जितने भी चीज़ क्रैक वाले यूज़ करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप क्रैक वाले यूज़ करते हो, तो जिस बंदे ने उसे क्रैक कर रखा है ना, उसका जो मॉडिफिकेशन उसने किया है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो बंदा किस टाइप का है। मतलब देखो क्रैक करने के बाद सिर्फ ये नहीं रह जाता कि भाई उसने एक्टिवेशन की जो पॉपअप आती थी उसने वो हटा दिया। क्रैक करने के बाद उसने ये भी किया होगा कि कहीं आपके कंप्यूटर में बिटकॉइंस वगैरह माइनिंग के लिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सब तो इंस्टॉल नहीं कर दिया ना, कि आप जैसे ही नेट से कनेक्ट कर रहे हो आप में माइनिंग स्टार्ट हो रही है, और आपको ये पता भी नहीं लग पा रहा है कि मेरे सिस्टम माइनिंग कर रहा है और अगले के पास माइनिंग होकर जा रही है, जिसमें कि आपका हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, आपका नेटवर्क यूज़ हो रहा है, आपका जो भी डाटाज वगैरह है वो खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की दिक्कत आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हो तो। चाहे आपने इसके लिए कितना भी अच्छा एंटीवायरस लगा कर रखा है अपने कंप्यूटर पर जो एंटीवायरस जो रन कर रही होंगी ना, वो उस पर ही रन कर रही होंगी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने क्रैक डाउनलोड करा है या क्रैक करा है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सोर्स कोड होते हैं ना, उस पर जो एक्टिवेशन कीज नाम की जो पॉपअप आती है, वो बस सोर्स कोड को एडिट कर हटाया जाता है। तो उस पर ये भी पॉसिबल है कि उसमें अनवांटेड सॉफ्टवेयर या मेलवेयर वगैरह डाला जा सकता है। क्योंकि देखो एक बार क्या हुआ था ना, विंडोज़ XP सर्विस पैक 3 जब नई रिलीज़ हुई थी, मार्केट पर आई थी, तो लोगों ने क्या करा था ना, उसे क्रैक करा, उसके अंदर ड्राइवर वगैरह सारे कुछ डाल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ कर फिर काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों ने उसे यूज़ किया। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, जब ड्राइवर उस पर डाल सकते हो, मतलब कोई भी एक सॉफ्टवेयर ऐसे डाल सकते हो, तो उसके अंदर तो मेलवेयर भी डाल ही सकते हो। इससे बचने के लिए ना, अगर आप क्रैक यूज़ कर भी रहे हो विंडोज़, और इससे अगर आपको बचे रहना है कि आपका जो भी डाटा वगैरह है वो चोरी ना हो, या बिटकॉइन माइनिंग वगैरह की जो टेंशन है वो ना हो, तो आपको सिर्फ ये करना है ना कि आपको कभी भी उस कंप्यूटर को कभी भी नेट से कनेक्ट नहीं करना है। ओके, नेट से कनेक्ट ही मत करो, तो आपका जो डाटा है वो इधर से उधर तो जा नहीं पाएगा, मतलब बिना नेट से कनेक्ट किए कैसे जा सकता है। और लास्टली मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे परचेस कर सकते हो विंडोज़ 10 की, तो ज़रूर से परचेस कर लेना, क्योंकि अभी काफ़ी प्राइसेस कम हो गए हैं, और आप अगर एक बार परचेस करते हो तो आपको लाइफ में दोबारा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है सेम मशीन के लिए। ओके, और देखो ये बात भी जान लो कि ओरिजिनल विंडोज़ यूज़ करने के कुछ
कुछ अच्छे एडवांटेज भी होते हैं। देखो, पहली तो आप सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर बिल्कुल फ्री हो जाओगे। दूसरी, आपके लिए एक विंडोज़ डिफेंडर दिया गया है, जैसे कि आप छोटे मोटे वायरस जो आते हैं, मतलब नॉर्मल से वायरस जो हम यूज़ करते हुए रहते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो उससे वायरस आते हैं, वो सारे को आप दूर कर सकते हो विंडोज़ डिफेंडर के थ्रू। और तो और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसमें भी जो भी बग्स वगैरह होंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के साइड से जो विंडोज़ के जो अपडेट होंगे वो आपको रेगुलर टाइम पर मिलते रहेंगे। आपको अगर बेस्ट प्राइस में विंडोज़ 10 की चाहिए तो मेरे को इंस्टा पर डीएम कर देना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। सो यही था गाइस आज के इस वाले वीडियो के लिए। आई होप आपको ये सारी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि विंडोज़ को हमें क्रैक क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब क्रैक विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए बाकी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल बी इन द नेक्स्ट वन।